ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि आजकल लोगों की जो मानसिकता है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया होती चली जा रही है। और वो लोग ऐसे घूरते भी हैं तो उसमें डर भी बहुत लगता है कि पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, क्या होगा। कभी कभी हम लोग को गलत जगह पर ले जाके जैसे कि रोक देते हैं, ये सभी घटनाएं हो जाती हैं। एक ड्राइवर गंदा हुआ तो बाकी सब बदनाम सब होते हैं। जो बैठ रही है कैब में, अगर वो अपनी फैमिली को डिटेल सेंड कर रही हैं तो उसके लिए उनके बहुत सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक इट्स अ वेरी मैंडेटरी मूव और हमें लगा कि इसकी ज़रूरत होनी चाहिए। हमने इसकी पुष्टि और अपने ऑर्डर के थ्रू जारी कर दी। ये लॉ वैसे ही अच्छा लॉ है। इसके बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं। हमने नहीं सुना है अभी तक। नहीं, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। बहुत दिन पहले मालूम हो गया था। आधार कार्ड नंबर भी लगाना है, ये पता चला? सब मालूम। अंदर रखा हुआ बंद, पानी में भीग गया था तो हटा दिया था। सारे ड्राइवर भाइयों को इसको फॉलो करना चाहिए। जो ड्राइवर गलत होते हैं उनको परेशानी ज़रूर होगी। अगर हमको सूचना मिलती है, हमको यह अवगत कराया जाएगा कि नहीं ऐसा कीजिए, तो हम लोग भी करेंगे अपनी अपनी गाड़ियों में। अब ये तो मैम नहीं मालूम, जैसे अभी आप आए हो तो अभी मुझे ये पता चला। सब कुछ गुलाबी है मौसम कागज़ों पे कि अगर ऑटो वालों को ही नहीं पता तो फिर 15 दिन में तो लागू नहीं हो सकता। कदम तो बहुत अच्छा उठाया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और नज़रिया भी अगर बदल लिया जाता तो मेरे ख्याल से ये सोने पे सुहागा हो जाता। यूपी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक जितने भी ऑटो, ई रिक्शा और कैब चालक है उन्हें अपने गाड़ी पर अपना नाम, नंबर और अपना आधार नंबर लगवाना है, ताकि महिलाएं, खासकर जो महिला यात्री है वो अगर सवार करें उन ऑटो सार्वजनिक वाहनों पर तो उन्हें पता चले कि ड्राइवर की पहचान क्या है। तो सबसे पहले ये लखनऊ यानी कि राज्य की राजधानी लखनऊ में जारी किया जाना है और परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज़ के मुताबिक 15 दिन के अंदर ये सभी चालकों को अपनी डिटेल्स लगवा लेनी है और अगर वे इसका पालन नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसकी क्या स्थिति है? इम्प्लीमेंटेशन तो हो चुका है, पर क्या लोगों को इसके बारे में जानकारी है? क्या वाहन चालक इसके बारे में जानते हैं या नहीं? और अगर जानते हैं तो वे इसे लेकर सहमत है भी या नहीं? और जो महिलाएं हैं जिनके लिए ये जारी किया गया है उनको इस बारे में पता है या नहीं? और वे अपनी सेफ्टी को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर क्या सोचती है? तो चलिए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। ये बहुत सही है। इससे क्या है ना कि महिलाएं भी सेफ रहेंगी और जैसे अभी तक ये इंसिडेंट हो रहे हैं, ये लेके चले जाते हैं कहीं भी, या जो भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं ये बहुत कम हो जाएगी, एक्चुअली ख़त्म ही हो जाएगी मेरे ख्याल से। ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि आजकल लोगों की जो मानसिकता है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया होती चली जा रही है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। हर किसी की नहीं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो कहीं ना कहीं लड़कियाँ उनके साथ सेफ नहीं होती, बस इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। बाई चांस किसी भी मुसीबत में फंसे तो ऐसा हम लोग को कुछ तो होना चाहिए, ऐसा प्रूफ जो हम किसी को दिखा सकें, बता सकें। तो मेरे हिसाब से ये ज़रूर होना चाहिए। अगर हम बैठे हुए हैं, हमें पता है कि इस बंदे का ये नंबर है, ये चीज़ है, तो हम बता सकते हैं। मतलब सीधा हम डायरेक्ट अपने फ़ोन से उसको क्लिक करके अपने किसी जानने वाले को भेज सकते हैं कि हम इस ऑटो में बैठे हैं, ऐसी सिचुएशन है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। और ये चीज़ अगर हो गई तो बाई चांस ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसी कभी घटना हुई तो फिर ये चीज़ पकड़वाने में जल्दी सामने आ जाएगी। ये लॉ वैसे ही अच्छा लॉ है। ये मतलब एक तरीके से सेफ्टी के लिए ठीक, क्योंकि अगर किसी भी ड्राइवर चालक की हमें पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है तो थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा इंसान। ट्रैवल करते हुए ज़्यादा लोगों का ध्यान तो रहता नहीं उन सब चीज़ों पे, या फिर ऐसे जब केसेस होते हैं तो अब हर कोई तो फ़ोटो क्लिक करते नहीं बैठता है ना, तो चीज़ें नोटिस करने पे ही ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऑटो वाले भी अपने पास जो उनके बैठते पैसेंजर्स उनका ध्यान रखेंगे, मुझे ऐसा लगता है, तो फर्क पड़ेगा। अगर आपने कैब में बैठे और आपने अगर उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली, उसकी डिटेल्स आपने क्लिक कर लिया, और कभी कुछ ऐसी कुछ अगर होता भी है तो आपकी डिटेल्स आपके मोबाइल के थ्रू सारी डिटेल्स निकाली जा सकती हैं कि आप कौन ऑटो वाला था। अब तो बैंक वगैरह में आधार के थ्रू हम लोग सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं, उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ हमारे पास अपडेट रहता है, तो हम लोग सब कुछ पता कर सकते हैं कि कौन। अभी हजरतगंज में इतना बड़ा उस लड़की के साथ, विकलांग लड़की के साथ इतना बड़ा कांड हुआ, तो अगर उसकी चीज़ें उसके पास होती तो सारी चीज़ें पता चल जाती ना कि किसने ये हादसा किया।
हम किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर कैब्स लेते हैं या कहीं भी हम जैसे टैक्सीज़ लेते हैं, वो चाहे प्राइवेट टैक्सीज़ हों, चाहे प्रीपेड टैक्सीज़ हों, चाहे हमारी जो हम सड़क पर जो है ऑन गोइंग जो टैक्सीज़ रहती हैं, उसमें सब में मैंडेटरी है सारे कंट्री में कि आपका नाम, नंबर, ड्राइवर का जो चालक है हमारा, उसका नाम और नंबर, गाड़ी का नंबर, ये और एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा रहता है एक कार्ड पे। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी और मुझे लगता है कि ये पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए सो दैट कोई भी घटना घटने से वो बच सकें। होता यूँ है कि हमें पता ही नहीं रहता है कि ड्राइवर का नाम क्या था, नंबर क्या था। इफ़ अ गर्ल इज़ कम्यूटिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट तो उसको पता होना चाहिए और मुझे लगता है पहले ही जब वो देख लेगी कि ड्राइवर का नाम, नंबर ये है, तो एक फ़ोटो क्लिक शॉट करके अपने माता पिता को भेज सकती है, अपने हस्बैंड को भेज सकती है, अपने बच्चों को भेज सकती है कि मैं इस टैक्सी के साथ किसी एक पॉइंट पे जा रही हूँ। तो मैं समझती हूँ इट्स अ वेरी सेफ़ मूव एंड फॉर विमेन आई थिंक इट्स अ वेरी मैंडेटरी मूव और हमें लगा कि इसकी ज़रूरत होनी चाहिए। हमने इसकी पुष्टि और अपने ऑर्डर के थ्रू जारी कर दी। मेरे हिसाब से तो अगर लेडीज़ के लिए अगर कोई सेफ्टी पर्पस से अगर कोई कदम उठाया जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसमें जो भी सपोर्ट हम लोगों की तरफ से हो सकेगा वो हम लोग करेंगे और अच्छी बात है अगर लेडीज़ के लिए कोई सेफ्टी का उसमें बन रहा है तो उसमें कोई, हमें नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगी या परेशानी। तो आप लोग राजी हैं अपना आधार कार्ड ये सब? हाँ बिल्कुल राजी। हमारा तो ऑलरेडी सब जमा ही रहता है, सब हमारा ऑनलाइन ही रहता है। हम लोग तो किसी से बदतमीजी कर ही नहीं सकते हैं, ना गलत वर्ड का प्रयोग करते हैं। करते ही हम लोगों की तो आईडी जो है ना वो ब्लॉक कर दी जाती है, जिससे आगे हम लोगों की रोजी रोटी पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम लोग तो बदतमीजी से कभी पेश ही नहीं आते हैं। नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं, हम लगा सकते हैं। इसमें क्या कोई बुराई थोड़े ना है, इसमें तो अच्छी बात है लगा देंगे। बहुत दिन पहले मालूम हो गया था। आधार कार्ड नंबर भी लगाना है, ये पता चला? हाँ, सब मालूम। अच्छा, और आपने लगाया नहीं है, ऐसा क्यों? लगा हुआ है। अच्छा, लगा हुआ है, कहाँ? अंदर रखा हुआ बंद, पानी में भीग गया था तो हटा दिया था। अच्छा, हाँ। तो आपने अंदर क्यों नहीं लगाया फिर? अंदर क्यों? अंदर पानी आ गया था। अच्छा, जो ड्राइवर गलत होते हैं उनको परेशानी ज़रूर होगी, सही ड्राइवर को इस बारे में कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल सही नियम है, ये लागू होना चाहिए। आपको लगता है कि ये आदेश जारी किए जाने के बाद कुछ बदलाव आएगा या फिर नहीं आएगा? ऐसा नहीं, वैसे बदलाव तो आएगा ही, क्योंकि हर ये तो देखिए जो टैक्सी और टेम्पो चालक हैं उनको भी ये पता होगा ना कि ये सब बातें अब हमारा नंबर, हमारा आधार कार्ड दूसरों के साथ भी शेयर हो रहा है। तो हो सकता है कि वो जो भी उनकी नीयत ख़राब हो, जो हो वो थोड़ा, भाई अगर उन्हें पता है कि कोई साथ में बैठा है तो अब हम ऐसी हरकतें ना करें। बस यही बात है ना कि सबको पता हो। बहुत से कैब ड्राइवर्स हैं उनको भी नहीं पता है कि ये ऐसा हमारा ऐसा मतलब कोई ऐसा रूल है, और ना ही बहुत सी लड़कियों बच्चों को भी पता है कि ऐसा रूल है। इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पता चले, लोग अवेयर हों अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। तो आपको क्या इस बारे में पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। आपको क्यों पता नहीं चला? आपको क्या वजह लगती है? क्योंकि ज़्यादातर सोशल मीडिया पे रहते नहीं है, इसलिए। आपको क्या लगता है कि आप तक ये जानकारी क्यों नहीं पहुंच पाई? शायद न्यूज़ में ना जितना वो ट्रेंडिंग में चल रहा हो तो इसीलिए नहीं पता मुझे। अगर न्यूज़ में आता होता एकदम दिखाया जा रहा होता तो देखते शायद। अब ये तो मैम नहीं मालूम, जैसे अभी आप आए हो तो अभी मुझे ये पता चला। इससे पहले अभी ना कोई मिला वैसा, ना किसी ने कुछ बताया। जब गवर्नमेंट चाहेगी तो लगवा ही देगी सबके ऊपर, कोई ऐसे चला नहीं पाएगा। और जैसे हम लोगों को आदेश मिलता है कि आप लोग लगवाइए, ऐसा कोई सूचना भी तो है नहीं। अगर हमको मिल जाती नहीं आप 10 दिन के लिए लगवाइए, नहीं तो आपका चालान होगा, गाड़ी नहीं चला सकते हो, तो जाहिर सी बात है सब लोग लगवाएंगे फिर, और लगवाना चाहिए भी। ऑटो वालों को पता नहीं है तो इसका मतलब कि कागज़ पे है, वही है ना, जो सब कुछ गुलाबी है मौसम कागज़ों पे, तो वही हो सकता है। अगर ऑटो वालों को ही नहीं पता तो फिर 15 दिन में तो लागू नहीं हो सकता, क्योंकि लखनऊ में संख्या तो नहीं मुझे पता, लेकिन हज़ारों होंगे ऑटो रिक्शा। अगर उन्हें नहीं पता तो इसका मतलब कि केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हम महिला सुरक्षा के लिए बहुत काम कर रहे हैं, ये कहा गया है। लेकिन होगा क्या, ये तो आने वाला समय है।
जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो अब हम लोग जितने भी स्कूल वाहनों को परमिट दे रहे हैं उनके ड्राइवर्स का सत्यापन करा रहे हैं, प्लस जो है उनके वाहन चालकों का पूरा विवरण स्कूल वाहनों पे या जितने भी पब्लिक सर्विस व्हीकल हैं उस पे पूरा दर्ज होगा, जिससे कि लोगों को उस ड्राइवर के बारे में पूरी जानकारी हो। सरकार का एक नज़रिया, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ वो सुरक्षा की बात कर रही है, लेकिन एक तरफ मणिपुर का केस है कि वहाँ तो पता है, वीडियो वायरल हो गई कि भाई यही रेपिस्ट हैं, तो उनको तो नहीं पकड़ा गया। या उत्तर प्रदेश के ब्रिजभूषण पे इतना बड़ा इल्ज़ाम आया, पॉक्सो का केस बनता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस बनता है, उनके नाम नंबर की ज़रूरत भी नहीं थी, वो तो ऑलरेडी जो खिलाड़ी बहन है हमारी बता रही कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्किस बानो जो गुजरात में है तो उनके अपराधियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया और ये कहा गया कि ये एक अच्छे ख़ानदान से हैं और ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरे उनको फूल माला चढ़ाया जाता है। तो मेरे समझ में नहीं आता है कि एक तरफ सुरक्षा के आदेश की जा रही है, दूसरी तरफ इम्प्लीमेंट का इशू है, जैसे कि हमने रोमियो स्क्वाड की बात किया, तीसरे हम नज़रिया की बात कर रहे हैं कि नज़रिया इसी सरकार की किस तरह से बाकी लोगों के, बाकी अपराधियों के साथ है। तो कदम तो बहुत अच्छा उठाया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और नज़रिया भी अगर बदल लिया जाता तो मेरे ख्याल से सोने पे सुहागा हो जाता।